साथ संगत जी, आज ब्यास में 6 सितंबर को बाबा जी ने सवाल जवाब के दौरान बाढ़ पीड़ितों के लिए क्या कहा, वो हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे जी। संगत जी, जैसा कि आप जानते ही हैं कि सवाल जवाब के पहले बच्चे शब्द पढ़ते हैं। शब्दों के तुरंत बाद सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं। पहला सवाल किसी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, जब मैं सेवा करता हूँ तो मेरा मन बहुत लगता है, लेकिन भजन सिमरन में मेरा मन नहीं लगता, मैं क्या करूँ? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, सारी लड़ाई तो मन की ही होती है। बाबा जी ने कहा कि बेटा, मन हमें हमेशा उलझन में डालता है। बेटा, असली सेवा वही है, वो है भजन सिमरन। कहते हैं कि जब हम बाहर की सेवा करते हैं, हम बस उसके साथ माहौल बनाते हैं ताकि हम भजन सिमरन में बैठ सकें। फिर वो लड़का कहता है कि बाबा जी, मुझे बिल्कुल भी सब्र नहीं है। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा, ये जवानी की बात होती है, शादी कर ले, तुझे खुद ही सब्र आ जाएगा। तो ये सुनकर सारी संगत हंसने लगी थी। उसके बाद एक बहन ने सवाल किया कि बाबा जी, मेरा बेटा 8 साल का है, उसका कद नहीं बढ़ रहा है और उसके चाचा जी कहते हैं कि उसे अंडे खाने चाहिए, नहीं तो तू फैटी ही रह जाएगा। और तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा, फिर तो मैं ठिगना ही रह जाता। बाबा जी कहते हैं कि क्या तुम्हें मेरी सेहत खराब लग रही है? मैंने तो कभी ये चीज़ें नहीं खाई हैं। फिर वो बहन कहने लगी कि बाबा जी, आप मुझे रोज़ सुबह उठाने आते हो, पर आप मुझे कभी कभी ही उठाते हो, रोज़ नहीं। तो बाबा जी कहते हैं कि गलती हो गई, क्या अब मैं चौकीदार बन गया हूँ? मेरा काम बस यही रह गया है कि मैं बोलता रहूँ कि जागते रहो। तो बाबा जी कहते हैं कि घड़ी का नाम सुना है कभी? तो कहती है कि हाँ जी। तो बाबा जी कहते हैं, घड़ी में अलार्म होता है ना, तो बेटा मुझे अलार्म बना दो, मैं हर वक्त बस आकर तुम्हें उठाता रहूं। बाबा जी ने जब ये बात कही तो संगत बहुत हंसी थी। फिर एक बहन ने सवाल किया कि बाबा जी, मैं सर्जन बनना चाहती हूँ। तो बाबा जी को सुनाई नहीं आ रहा था। तो लड़की ने बाबा जी ने कहा कि क्या? तो लड़की कहती है कि बाबा जी, सर्जन। ऐसा 2-3 बार हुआ था, लेकिन बाबा जी को सुनाई नहीं आ रहा था। तो फिर लड़की ने कहा कि बाबा जी, सर्जन। तो फिर बाबा जी कहते हैं, ओह सर्जन। तो कहते हैं कि बेटा, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ ना, तो मुझे सुनाई नहीं देता है। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा, बड़ी खुशी से बनो, और कहते हैं कि आदमियों पर चीरा मारो। कहते हैं कि आदमियों को अच्छी तरह से चीरा मारो। जब बाबा जी ने कहा कि आदमियों को चीरा मारो तो आगे संगत बहुत हंसने लगी थी। फिर वही बहन बोलने लगी कि बाबा जी, मेरा भाई बहुत लड़ता है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, ये उम्र ही ऐसी होती है, जब तुम बड़े हो जाओगे तो यही चीज़ें याद आती हैं। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, मेरा जब नंबर निकला तो मैंने अपनी बहन को फ़ोन करके बताया कि आज मेरा नंबर निकला है। तो बाबा जी, मेरी बहन कहने लगी कि तुझे घर में तो कोई बुलाता नहीं है, बाबा जी ने तुझे कैसे बुला लिया? और बाबा जी वो ये सुनकर रोने लगी थी, क्योंकि उसने काफ़ी बार ट्राई किया था, उसकी पर्ची नहीं निकली है। तो बाबा जी ने बहुत बड़ी बात कह दी कि बेटा, जिसका कोई नहीं होता उसका मालिक होता है। हम तो दुनियावी रिश्तों की तरफ ध्यान देते हैं। बाबा जी कहते हैं कि जो हम दुनियावी लोगों को कहते हैं कि हम मालिक की तरफ ध्यान नहीं देते। यही कहने लगा कि बाबा जी, मुझे बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट है, मतलब मुझे अपने आप पर कई बार शक होने लगता है। बाबा जी कहते हैं कि बेटा, सेल्फ डाउट तो सबके अंदर होता है। बेटा, जब तक हमें किसी और चीज़ का तजुर्बा नहीं होगा, तब तक हमें उसका एहसास भी नहीं हो सकता। बेटा, जैसे जैसे हमें एहसास होगा, वैसे वैसे तजुर्बा भी होता जाएगा और हमें अपने आप भी समझ आने लगेगी। फिर एक बहन ने कहा कि बाबा जी, मेरे पापा चाहते हैं कि मैं बड़ी अफसर बनूं।
आप मुझे मेरे लिए दुआ करो। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा आजकल तो बेटियों पर बहुत ज़्यादा कृपा है, बहुत उन पर कॉन्फिडेंस है। फिर वही बहन ने कहा कि बाबा जी एक लाइन, उसने कहा कि मोगे मोगे दा चन मखना किते मिलन दा था दसवे। इस पर बाबा जी मुस्कुरा कर बोले कि बस यही काम रह गया था कि बाबा जी की इज्जत खराब करो। लोग कहेंगे कि बाबा छोटी लड़कियों से मिलता फिरता है। तो बहन ने कहा कि नहीं बाबा जी, आप तो मेरे पापा हो। तो बाबा जी हंसते हुए बोले कि लगता है अब यही काम रह गया है। इतना सुनकर सारी संगत हंसने लगती है और पंडाल का माहौल खुशी से भर गया। बाबा जी भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए और संगत को हंसाने का पूरा प्रयास किया। फिर एक बहन ने कहा कि बाबा जी आपने मुझे बहुत प्यारी सेवा दी है, मुझे पाठी की सेवा दी है। आप मुझे प्रेम से भर दो, अंदर से दर्शन दे दो। तो बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा प्रेम दिया नहीं जाता, जब हम अपनी असली सेवा पूरी करेंगे, भावना जगेगी, तब अपने आप प्रेम का अनुभव होगा। असली सेवा पर ध्यान दो। मालिक ने बहुत बख्शिश की है, मैं कुछ भी नहीं देता, सब मालिक की देन है। फिर वही बहन बोली कि बाबा जी हम तो कठपुतलियाँ हैं, आप ही सब कुछ करने वाले हो। तो बाबा जी ने कहा कि अगर तुम बाहर से मेरी बात नहीं मानते तो अंदर से कैसे मानोगे। फिर बहन ने कहा कि मुझे यहाँ एक आंटी मिली थी, उनका जवान बेटा गुजर गया था, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा सब्र था। वो कहती थी कि बाबा जी से अरदास करना कि अंदर से प्रेम भर दे। तो बाबा जी बोले कि बेटा यहाँ डॉक्टर जॉनसन हुआ करते थे, वे अमेरिका से आए थे। उन्होंने भी महाराज जी से यही पूछा था कि प्रेम कहाँ से मिलेगा। महाराज जी ने कहा कि मैं दूंगा। जैसे नौकरी करने पर तनख्वाह मिलती है, वैसे ही भजन सिमरन करने पर प्रेम मिलेगा, यही असली रास्ता है। फिर एक भाई कहने लगा कि बाबा जी मेरी छोटी बेटी है, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वो रात को सोते समय आपसे बातें करके सोती है, उसके ऊपर दया मेहर बनाए रखना। तो बाबा जी मुस्कुरा कर बोले कि बेटा तुझे क्यों जलन हो रही है। तो सारी संगत हंसने लगती है। तो भाई कहता है कि नहीं बाबा जी जलन नहीं है। तो बाबा जी कहते हैं ठीक है। फिर किसी ने कहा कि बाबा जी शुक्र है आपने हमें सवाल पूछने का मौका दिया। बाबा जी बोले कि बीबियों की बातें कभी ख़त्म नहीं होती, अगर मैं इन्हें सारा दिन मौका देता रहूं तो दिन ही निकल जाएगा, लेकिन इनकी बातें फिर भी पूरी नहीं होंगी। तो एक बहन ने कहा कि बाबा जी हमेशा हमारे साथ रहना। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा बुल्ले शाह ने कहा है, ओ शाह असा तो वख नहीं, बिन शाह दे दूजा कख नहीं, पर वेखण वाली अख नहीं, ताइयों जान जुदाइयां सहंदी है। तो हर समय हमारे अंग संग है, पर हमें एहसास नहीं होता। फिर एक बहन ने कहा कि बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। कहती है कि बाबा जी अभी जो पंजाब में बाढ़ आई है, बहुत ज़्यादा लोग दुखी हैं, उन्हें देखकर मुझे रोना आता है। बाबा जी आप उन पर भी दया मेहर करना। तो बाबा जी बोलते हैं कि बेटा हमें जितनी मदद कर सके हमें करनी चाहिए, मिलकर उनकी मदद करनी चाहिए। जो कुछ हमारी सामर्थ्य में है उतना ही हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, यही असली सेवा है। साथ संगत जी कल बाबा जी का ब्यास में सत्संग है और हजूर जी का बॉम्बे में और अहमदाबाद में प्रोग्राम है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखिएगा जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।